नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां पर भीषण हादसे के बाद एक छोटी सी चिंगारी ने निर्माणाधीन इमारत को आग के गोले में तब्दील कर दिया। आखिर कैसे हुआ ये भीषण हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। बस वक्त का पहिया घूमा और सब कुछ तबाह हो गया। शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ये शानदार इमारत थोड़ी देर में आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। धू धू कर जलती ये आग बार बार अपने भयंकर रूप को दिखा रही है। इमारत में भीषण आग लगी तो आसपास का पूरा इलाका खौफ में आ गया। आग की लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया तो काले धुएं का गुबार आसमान को काला कर गया। जैसे ही आग की खबर मिली, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश में जुट गईं। लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उसे कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी इमारत जलकर खाक हो चुकी थी। ये वीडियो बेंगलुरु के मगाही रोड का है, जबकि ये इमारत निर्माणाधीन है। पूरी इमारत को तैयार होने में काफी वक्त था। इमारत में इंटीरियर फिनिशिंग का काम चल रहा था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जिस वक्त ये आग लगी, बिल्डिंग के अंदर 2 मजदूर काम कर रहे थे। खबर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और अब बात बिहार के मुजफ्फरपुर की, जब एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बात इलाके में आग की तरह फैल गई। फिर क्या हुआ, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रिपोर्ट देखिए। गुस्से की आग भड़कती है तो तस्वीर ऐसी ही सामने आती है। गुस्से की आग भड़कती है तो बवाल ऐसे ही मच जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो पुलिस अमला सख्ते में आ गया। गांव वालों ने पुलिस थाने में जमकर तोड़फोड़ की। थाने में पड़ा एक एक सामान उठाकर बाहर फेंक डाला। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और गांव वालों के गुस्से के सामने खौफ में आ गए। अब समझिए कि आखिर बिहार के मुजफ्फरपुर के पुलिस थाने में गांव वालों ने अपना रौद्र रूप क्यों दिखाया। दरअसल गांव वालों के गुस्से की वजह है पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत। जी हां, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार तो किया था चोरी के आरोप में, लेकिन पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई और इस खबर ने गांव वालों के गुस्से को भड़का दिया। परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने थाने में सुसाइड कर लिया। परिजनों ने बताया कि बाइक चोरी के शक में पुलिस ने 2 दिन पहले शिवम को उठाया था। उसके कई दोस्त भी उठाए गए थे। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी। गुस्सा कितना भी तेज हो, लेकिन कानून हाथ में लेने को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब बात कर लेते हैं एक सनकी शख्स की, जो कोलकाता की सड़कों पर खुलेआम चाकू लेकर घूमता रहा। उसकी सनक ऐसी वीडियो देखेंगे तो आप भी खौफजदा हो जाएंगे। सीने में गुस्से की आग, माथे में कुछ भी कर गुजरने की सनक। खुलेआम और दिन दहाड़े ये शख्स चाकू लेकर घूम रहा है और ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इसका वीडियो बना रहा है। पुलिस वाले रुकने के लिए कहते हैं तो ये शख्स चाकू की नोक दिखाकर हमला करने की धमकी देता है। ये सनकी बांग्ला भाषा में ही पुलिस को लगातार धमका रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि बीच सड़क पर अपना आतंक दिखाने के पहले इसने क्या कुछ किया है। उससे पहले इस शख्स ने अपने ही 4 साथियों को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर डाला। फ्लैट के अंदर लाल खून के धब्बे सनकी के सनक की गवाही दे रहे हैं। ये सनकी युवक कोई और नहीं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में तैनात एक सरकारी कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश इसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। इससे युवक इतना आक्रोशित हो गया कि इसके सिर पर खून सवार हो गया। पुलिस ने सनकी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो आप जानते ही हैं, अपराधियों में उनका खौफ भी है। आपने देखा है ये खौफ, लेकिन क्या आपने योगी आदित्यनाथ के साथ छोटे योगी को देखा है? इस रिपोर्ट में देखिए। कभी कभी नेताओं के कई नरम रूप भी सामने आते हैं। आमतौर पर सख्त दिखने वाले योगी एक नए अंदाज में दिखे। एक मासूम से बच्चे ने उन्हें कुछ बदल सा डाला। एक नन्हा सा बच्चा गोद में और सन्यासी के भीतर जागा ममत्व का भाव। दरअसल सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। इस दौरान एक परिवार योगी की वेशभूषा में अपने बच्चे के साथ यूपी के सीएम से मिलने पहुंचा। बच्चे को देखकर सीएम योगी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और खूब लाड़ किया। उत्तराखंड के दौरे पर योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा में योगी अपनी मां से भी मुलाकात करेंगे। बीते लंबे वक्त तक उनकी मां की तबीयत खराब थी।
योगी किसान मेला और विकास प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे। सीएम योगी 8 फरवरी यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश वापस लौट जाएंगे। अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया, तो विपक्ष को मोदी सरकार को निशाने पर लेने का एक मौका मिल गया। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। हाथों में हथकड़ियां और जुबान पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये वीडियो संसद परिसर का है जब विपक्ष ने अपने अलग ही अंदाज में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत में डिपोर्ट किया तो विपक्ष को सियासत करने का भरपूर मौका मिल गया। कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे विपक्षी दल, सभी एकजुट नजर आए और अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और विरोध प्रदर्शन में शामिल दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने अपने हाथों में हथकड़ी पहन रखी थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इस विरोध प्रदर्शन के अगुवा बने रहे। अमेरिका के जिस विमान से प्रवासी भारतीय भारत पहुंचे, विपक्ष के हाथों में उन्हीं की तस्वीर थी। विपक्ष ने इसे गंभीर मसला बताया है और केंद्र सरकार से संसद में चर्चा की मांग पर अड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अवैध प्रवास पर जो स्वीकृत नियम हैं, उन्हीं के तहत ट्रंप सरकार ने फैसला किया है और हमें वैध प्रवास को ही बढ़ावा देना चाहिए। इधर ट्रंप सरकार ने ऐलान किया और उधर 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से विमान अमृतसर उतरा और जब ये विमान उतरा तो इसमें जो लोग शामिल थे उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखा। भारतीय अवैध प्रवासियों पर एक्शन के साथ ही 104 भारतीय प्रवासी पंजाब में लैंड कर गए। दिल का दर्द आंखों से छलक उठा। ये परिवार 42 लाख का कर्जा उठाकर अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका गया था, लेकिन सब चकनाचूर हो गया। गुरदासपुर के जसपाल सिंह भी उन 104 भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका ने वापस भेज दिया है। जसपाल अमेरिका जाने के लिए 2.5 साल पहले पंजाब से निकले, लेकिन अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते साल 2025 की जनवरी आ गई। वहां सिर्फ 11 दिन रहे और पकड़े गए। हमारे को हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। कुछ ऐसी कहानी होशियारपुर के गांव दारापुर में रहने वाले सुखपाल सिंह और टाहली गांव के हरविंदर सिंह की भी है। मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। ये लोग भारत तो आ गए, लेकिन अब सवाल ये है कि कर्ज के पैसों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर का उपचुनाव हर पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। चुनाव के बाद अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर भड़क गए हैं। मिल्कीपुर की जंग का हासिल क्या है, ये तो 8 फरवरी के नतीजों में दिख जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर है और चुनावी जंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा और एक विवादित टिप्पणी कर दी। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। हार और जीत का फैसला आने में 2 दिन का वक्त है, लेकिन अखिलेश के आरोपों का बीजेपी ने भी तगड़ा जवाब दिया है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं, तो बीजेपी के चंद्रभानु पासवान उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से बातचीत के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश कश्मीर समेत सभी मुद्दों को भारत के साथ बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत है, जैसा कि 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में पहले ही लिखा जा चुका है। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वायदों को पूरा करते हुए बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। उनका इशारा आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की ओर था। वहीं भारत ने बार बार कहा कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।
भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग थे और रहेंगे। अब बात यूपी के देवरिया जिले की। यहाँ छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक गुट के छात्र दूसरे गुट के छात्र को बाइक पर जबरन बिठाकर बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो देवरिया के लार थाना क्षेत्र का है। छात्रों ने पहले युवक को बाइक पर बिठाकर पिटाई की। पीछे चल रही एक बाइक पर बैठे छात्र चाकू लहराते नजर आए। छात्रों की गुंडागर्दी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दूसरे गुट के छात्र को गड्ढे में गिराकर डंडों और घूंसों से पीटा। ये घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। खबरों के मुताबिक छात्रों के इस गुट ने अपने एक साथी की पिटाई का बदला लेने के लिए दूसरे गुट पर हमला किया। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और 9 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक और धमाकेदार फैसले से अमेरिका में सनसनी मचा दी है। ट्रंप ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट्स की एंट्री को बैन कर दिया है। ट्रंप ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर की नो एंट्री वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कल दस्तखत कर दिए। ये आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान वायदा किया था कि वो पुरुषों को महिलाओं के खेलों से अलग रखेंगे। अब ताज़ा आदेश के साथ ही उन्होंने अपना एक और वायदा पूरा कर दिया। इस फैसले को स्कूल, कॉलेज और अन्य एथलीट एसोसिएशन में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर रोक लगाने का आदेश पास किया था। खेलों में एंट्री रोकने को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ सकती है। ट्रांसजेंडर 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे सकते हैं जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव को लिंग आधारित भेदभाव माना जाएगा, जो कि संघीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर में आग लगा दी और जमकर उत्पात मचाया। ये घर है बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का, जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इससे पहले बुलडोजर जुलूस निकाला गया, जिसका ऐलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। प्रदर्शनकारी पूर्व पीएम शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के विरोध में जुटे थे। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने की मांग की गई। इस हिंसा पर शेख हसीना ने कहा, इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। इतिहास अपना बदला लेता है। 1971 में भी पाक सैनिकों ने घर को लूटा था। इस घर ने क्या अपराध किया है? मैं देश के लोगों से न्याय मांगती हूँ। क्या मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? बांग्लादेश में यूनिस सरकार के आने के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। वहाँ भारतीयों को भी निशाना बनाया गया है। सवाल ये है कि इस हिंसा पर यूनिस सरकार लगाम कब लगाएगी? आम लोगों से पुलिस की बदसलूकी की कई खबरें आती हैं, लेकिन इस बार इंदौर में आम लोगों की सुरक्षा में खड़ी पुलिसकर्मी से मारपीट की खबर आई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है। ये उस हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां सीमा पर सेना की तैनाती हो या फिर शहर दर शहर आम लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी। बड़ी शिद्दत से ये पुलिसकर्मी भी अपने शहर की सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन जिनके लिए ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं तो मारपीट भी कर रहे हैं। कभी आईडी कार्ड मांगते हैं तो कभी नाम पूछते हैं। दरअसल ये वीडियो इंदौर का है। जब बाणगंगा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी 4 युवक मौके पर पहुंच गए। इनके साथ बदमाशी शुरू कर दी। ना तो उन्हें पुलिस का खौफ था, ना ही कानून का भय। उसकी वजह थी नशा। जी हाँ, नशे में धुत सभी युवक सब इंस्पेक्टर और उनके साथी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। खबर के मुताबिक नशेड़ियों में एक आरक्षक पुलिसकर्मी भी शामिल था। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अभी 2 लोग फरार हैं।
बॉलीवुड के तीनों खान जब एक साथ होते हैं तो ऐसा मौका कम ही आता है, लेकिन एक बार फिर से तीनों खान एक साथ दिखे और मीडिया में सुर्खियां बन गए। आखिर क्यों और कैसे हुआ ये एक साथ आना, रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, बहुत कम ही ऐसा मौका होता है जब तीनों खानों की केमिस्ट्री एक साथ दिखती है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो तीनों खान एक दूसरे के लिए जरूर खड़े होते हैं। आज भी मौका था और दस्तूर भी, जब बॉलीवुड के ये सुपरस्टार्स एक साथ खड़े नजर आए। ये मौका था आमिर खान के बेटे जुनैद खान की आने वाली फिल्म की स्क्रीनिंग का, जब सलमान खान, शाहरुख खान भी वहां पहुंचे। दरअसल आमिर खान के बेटे जुनैद खान जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। उनकी आने वाली फिल्म लव यापा, जिसकी स्क्रीनिंग का मौका था, और इस मौके पर एक खान दूसरे खान को कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर एक साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। किंग खान ने यहाँ जुनैद खान पर खूब प्यार लुटाया। जुनैद खान की बहन आयरा खान और उनके पति नुपुर शिखरे को उन्होंने गले से लगाया। शाहरुख और सलमान इस मौके पर पहुंचकर आमिर खान और श्रीदेवी के बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। इन दिनों बेंगलुरु शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि एयर इंडिया के शो यहाँ पर शुरू होने वाले हैं और तैयारी के रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। आसमान में हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की ताकत, भारतीय जवानों का गजब का जज्बा है। हमारे जवान जब आसमान में ऐसा करतब दिखाते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाता है। हमारे जवान जब आसमान में तिरंगा लहराते हैं तो खुद ब खुद हमारे हाथ तिरंगे को सलाम करते हैं। ये वीडियो हमें एहसास दिलाता है कि जिसके बूते हिंदुस्तान की सुरक्षा है, उनका जज्बा हमारी ताकत और बढ़ाता है। ये नज़ारा बेंगलुरु में होने वाले एयर इंडिया शो के तैयारी का था। तैयारियों के रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं। बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी खास दिन से कम नहीं है, जब उन्हें तैयारियों के बीच भारतीय जवानों के करतब देखने का मौका मिल रहा है। एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में हो रहा है। इसमें एक बार फिर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के करतब देखने को मिलेंगे। 14 पायलटों की इस खास टीम को भारतीय वायुसेना के दूत के रूप में जाना जाता है। ये टीम एरो इंडिया शो के दौरान अपने आकर्षक लाल और सफेद हॉक MK-132 जेट विमानों का संचालन करेंगी। कैमी पुरस्कार के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर और पेटा ने केरल के त्रिशूर मंदिर को हाथी दान किया है, लेकिन ये हाथी असली नहीं है। रिपोर्ट देखिए। खूब साज सज्जा, गजब की खूबसूरती, ढोल धमाकों से किए गए स्वागत ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस समारोह का हिस्सा बने, हाथी के साथ खेलते नजर आए। बचपन में आपने भी हाथी के साथ खेल खेला होगा, लेकिन इतना बड़ा हाथी, वो भी चक्के पर चलने वाला, आपने देखा नहीं होगा। सितार वादक अनुष्का शंकर और पेटा ने श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को चक्के पर चलने वाला हाथी दान किया है। उन्होंने ये हाथी मंदिर के उस फैसले की प्रतिक्रिया और अभिवादन के तौर पर दान किया है जिसमें मंदिर प्रशासन ने मंदिर के किसी भी कार्य में असली हाथियों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। ये मैकेनिकल हाथी 3 मीटर लंबा और 800 किलोग्राम वजनी है, जिसे कोम्बारा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को दान किया गया है। चक्के पर चलने वाला हाथी कोम्बारा कनन के एक समारोह में प्रदर्शित किया गया और संदेश दिया गया कि हाथी का इस्तेमाल मंदिर में सुरक्षित और क्रूरता मुक्त तरीके से किया जाना चाहिए। सर्दी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है। धीरे धीरे मौसम में बदलाव भी दिखने लगा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है, जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। ये हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर है, जहां ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आ रहा है। बर्फबारी से केलंग मनाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मनाली और लाहौल घाटी में पर्यटन कारोबारी और बागवान खुश हो गए हैं। रोहतांग दर्रे सहित कुंजम, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में भारी बर्फबारी है। बारिश बर्फबारी का असर ये है कि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, पानी की स्कीमें भी बंद हो गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी जरूर की है। इस दौरान मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहेगा। इस बीच श्रीनगर से शीतलहर की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शीतलहर की वजह से कई इलाकों में धुंध की हल्की परत छाई हुई है। शहर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और श्रीनगर में सर्दी का कहर जारी है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।